सर्वप्रथम मैं देश की एकता, अखंडता तथा सुरक्षा के लिए एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर रेखा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, माननीय अतिथिगण, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सभी सहपाठियों, आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्रीलियान पावर बाबा की कर्म भूमि, ज्ञान भूमि एवं कर्मठ भूमि में आज हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं मृणाल मिश्रा, कक्षा 9 का छात्र, आपके समक्ष संवैधानिक इतिहास एवं बौद्ध अष्टांगिक मार्ग से अवगत कराना चाहता हूँ। 26 जनवरी 1950 भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्ण दिन, जिस दिन भारत के सभी धर्म, ऊंच नीच, अमीर गरीब तिरंगे के 3 रंगों के साथ साथ संविधान की लक्ष्मण रेखा में सूत्रपात हो जाते हैं। भारतीय इतिहास दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ इतिहासों में से एक है, क्योंकि यह व्यक्ति को गरिमामयी जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा देश की एकता, अखंडता को बनाए रखने हेतु मौलिक कर्तव्यता भी प्रदान करता है। भारतीय संवैधानिक इतिहास 26 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक बनने की प्रक्रिया चली, जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सहित 299 सदस्यों ने अपने जीवन के स्वर्ण समय को संविधान बनने की प्रक्रिया में योगदान दिया। उनके लिए मैं एक शायर प्रस्तुत करना चाहूंगा। टूटने तथा बिखरने का चरण मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। टूटने तथा बिखरने का चरण मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया, हमने वतन मांग लिया। भारत के प्रथम नागरिक एवं राष्ट्राध्यक्ष देश की एकता, अखंडता तथा राष्ट्र संधि को बनाए रखने हेतु इंडिया गेट के कठोर पथ पर राष्ट्र ध्वजारोहण करते हैं एवं देश को संबोधन करते हैं। भारतीय संविधान अपने आप में पवित्रता की व्याख्या करता है, क्योंकि भारतीय संविधान बनने के पश्चात आज तक ना कभी भारत में सैन्य तख्तापलट हुई, ना ही मार्शल लॉ लागू हुई, ना ही अकाल जैसी विपरीत परिस्थितियां लागू हुई। यही भारतीय संविधान की पवित्रता की व्याख्या करता है। इसी के साथ में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के 8 अष्टांगिक मार्ग से आपको अवगत कराना चाहता हूं, जो जीवन में काफी मूलभूत उपाय है। सर्वप्रथम सम्यक दृष्टि, अर्थात हमें सभी चीजों को उनकी वास्तविक रूप से देखना चाहिए, बल्कि उस रूप से नहीं जिस प्रकार हम देखना चाहते हैं। हमें जीवन के 4 आर्य सत्यों को समझना चाहिए। दूसरा, सम्यक संकल्प, हमें मानसिक और नैतिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता होना चाहिए। हमें अहिंसा के प्रति सदैव अटल भाव से रखना चाहिए। सम्यक कर्म, चोरी, डकैती एवं अहिंसा कार्य तथा अनैतिक रूप से होने वाले कार्य पर हमें कभी भी सम्मिलित नहीं होना चाहिए। सम्यक वाणी, सदैव सच, सम्यक वाणी, हमें कभी कभी झूठ तथा व्यर्थ की बातों से सदैव बचकर रहना चाहिए तथा सदैव सत्य एवं मैत्रीपूर्ण वचन का प्रयोग करना चाहिए। सम्यक आजीविका, हमें ईमानदारी पूर्वक एवं बिना दूसरों को नुकसान पहुंचाए हमें जीवन यापन करना चाहिए। सम्यक व्यायाम, हमें अपने जीवन से नकारात्मक विचार हटाकर सकारात्मक विचार से परिपूर्ण होना चाहिए। आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहिए। सम्यक समाधि, अर्थात हमें अपने भाव, अपने शरीर एवं विचारों के प्रति सदैव सचेत एवं जागरूक होना चाहिए। इसी के साथ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भारतीय राजनीतिक गतिविधियों के बारे में एक वाक्य प्रस्तुत किया, जिस प्रकार वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है वो भारत की लोकतंत्र, अखंडता तथा धर्मनिरपेक्ष की शांति व्यवस्था को खंडित करने का प्रयास कर रही है। उनकी एक वचन काफी खूब है, पार्टियां आएगी, पार्टियां बदलेगी, सरकार बनेगी, सरकार बदलेगी, लेकिन देश की एकता, अखंडता, लोकतंत्र की आग सदैव ज्वलित होनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। भारत माता की। बहुत सुंदर मृणाल, जिस ओजपूर्ण वाणी से तुम लिखते हो